Hello guys, good evening everyone. This is Shifa ma'am. Welcome everyone on Guidely platform. So herein guys, we'll be discussing about the vocabulary, some root words along with some editorial vocabulary for today. So let's proceed with the session. So guys, here you can see you all can join my Telegram group. This is the link of my Telegram group wherein you get free session PDFs after the end of the classes so that you all can revise and practice from that. And apart from that, you also get to know the insights related to English sessions, whatever I am taking on Guidely YouTube channel at present, right? So stay tuned with me here. So let's proceed with some root words for today guys. तो कल तक हम लोगों ने 8 रूट वर्ड्स कुछ सीखे थे. आज 9th नंबर पे नेक्स्ट रूट वर्ड आप लोगों के लिए है, दैट इज पैन, राइट. तो पैन वर्ड, पैन इज अ रूट वर्ड, ठीक है, ये रूट वर्ड है. और कहीं पे भी पैन लगा होता है तो पैन का मतलब होता है ऑल या एवरीवेयर, हर जगह पे जो चीज है दैट्स कॉल्ड पैन, राइट. जैसे कि पैन से कौन, व्हाट आर द वर्ड्स रिलेटेड टू पैन रूट वर्ड इज पैन इंडिया. पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में है, ठीक है. जैसे कि हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट हैज रिलीज दिस पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल पैन इंडिया, मतलब ऑल राउंड इंडिया सरकार ने ये पॉलिसी लोगों के लिए लॉन्च की. नेक्स्ट वर्ड इज पेनेसिया. पेनेसिया का मतलब होता है यूनिवर्सली जो चीज होती है, हर मर्ज की एक दवा जो होती है, दैट्स कॉल्ड पेनेसिया, राइट. पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का मतलब होता है हेल, बोलते हैं ना कि नरक में जाओ, तो हेल या रॉइट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पैंडेमोनियम. देखो यहाँ पे भी पैन लगा हुआ है. पैंथीस्ट, पैंथीस्ट का मतलब होता है जो इंसान सोचता है, जिस वर्ड में देखो थीस्ट लिखा होता है तो इसका मतलब वो वर्ड गॉड से रिलेटेड है, राइट. एथीस्ट या फिर ठीक है, एथीस्ट या थीस्ट. तो यहाँ पे थीस्ट लगा हुआ है. पैंथीस्ट, पैंथीस्ट का मतलब होता है someone who believes that God and universe are same, जिसको लगता है कि गॉड और यूनिवर्स सेम है, एक ही चीज है. नेक्स्ट इज पैंडेमिक. जैसे कि कोविड में ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना, पैंडेमिक मतलब कोई ऐसी चीज जो हर जगह पे अकर करे, जैसे कि कोविड का प्रेजेंस ऑल राउंड द वर्ल्ड देखने को मिला, तो पैन मतलब एवरीवेयर, पैंडेमिक मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि हर जगह पे अकर कर रही है. पैनोरमा का मतलब होता है किसी चीज का व्यू या ओवरव्यू, दैट्स कॉल्ड पैनोरमा. बोलते हैं ना पैनोरमिक व्यू में हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या फोटोग्राफ ले रहे हैं. पैंथियन, पैंथियन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्टिकुलरली रिस्पेक्टेड पीपल. तो जो रिस्पेक्टेड पीपल का जो एक ग्रुप होता है उसको हम पैंथियन कहते हैं. पैंडोरास बॉक्स, यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट इट. पैंडोरास बॉक्स का मतलब होता है परेशानियों का एक जो पिटारा, जिसको हिंदी में आप बोलते हो, समथिंग दैट ब्रिंग्स ग्रेट ट्रबल. बहुत ज्यादा कोई चीज जो कि परेशानी लेकर आए, परेशानी खत्म ही नहीं हो रही है, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरे के बाद थर्ड प्रॉब्लम आ जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड पैंडोरास बॉक्स, राइट. नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड विद पैन इज पैनक्रोमैटिक. पैनक्रोमैटिक, क्रोमा का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू लाइट, राइट, और कलर्स, ठीक है. तो सेंसिटिव टू ऑल विजिबल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम के जो भी कलर्स होते हैं उनके लिए जो चीज सेंसिटिव है और विजिबल होती है सारे कलर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड पैनक्रोमैटिक. क्लियर. नेक्स्ट रूट वर्ड फॉर टुडे इज डिक्ट. DICT, डिक्ट. डिक्ट का मतलब होता है बोलना या फिर किसी चीज को अनाउंस करना, से, टेल और अनाउंस समथिंग. अब कौन कौन से वर्ड डिक्ट से आते हैं? बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, गुड विशेस. मैलेडिक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ बेनेडिक्शन. मैलेडिक्शन का मतलब होता है कर्स, किसी को श्राप देना. वैलिडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल देना, किसी जगह को छोड़कर जाना, किसी को फेयरवेल, गुड बाय करना. प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना. तो डिक्ट का मतलब होता है बोलना, तो अनुमान लगाना किसी चीज का, राइट. कॉन्ट्रडिक्शन, किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज का विरोध करना. इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब होता है पाबंदी लगाना, जिसको आप हिंदी में बोलते हो किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, बैन करना, चेक करना या कहीं पे स्टे करना, राइट. इंटरडिक्शन, इंटरडिक्शन का मतलब जो अभी मैंने आपको बताया. एंड द लास्ट हियर इज डिक्टम. डिक्ट से डिक्टम आया. डिक्टम का मतलब होता है किसी बात को कहना, एक्सप्रेस करना, स्टेटमेंट ऑफ फ्रेज को, दैट्स कॉल्ड डिक्टम, राइट. द नेक्स्ट रूट वर्ड फॉर टुडे इज बेनी. बेनी इज द नेक्स्ट रूट वर्ड. तो देखो डेली का गाइस हम आपको 2-3 रूट वर्ड के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स बता रहे हैं जिससे कि ये चीजें आपको याद रहे, राइट. और आपका होमवर्क होगा कि इन रूट वर्ड्स के आपको मुझे एक एक स्टेटमेंट फ्रेम करके बताना है. ये जितने वर्ड्स आपको मैं कैटेगरी में बता रही हूँ, हर एक कैटेगरी के 5-6 वर्ड्स जो कि उस रूट वर्ड से रिलेटेड हैं, इनका मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. एंड यू आर रिक्वायर्ड टू लेट मी नो द एग्जाम्पल सेंटेंस, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है. दैट विल बी योर होमवर्क, ठीक है. चलो, तो नेक्स्ट यहाँ पे है बेनी. बेनी का मतलब होता है गुड या वेल, कोई चीज जो कि अच्छी है. तो जैसे कि बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है कोई चीज अच्छी है, नाइस है, काइंडली है, ठीक है, किसी कोई चीज जो कि बहुत ही काइंड चीज तरह से एक्ट करती है.
समथिंग दैट इज काइंडली। बेनिवोलेंट का मतलब आपको पता ही है, बड़े दिल वाला जिसको आप बोलते हो, somebody who is compassionate, who is merciful, who is lenient, who is generous। beneficial का मतलब जो चीज आपके लिए अच्छी है, beneficial harmful को opposite beneficial होता है, कोई चीज आपके लिए आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो ये वर्ड बेनिफिशियल जो है ये बेनिफिट से आया है। बेनिफिट का मतलब फायदा उठाना, राइट, फायदे हैं आपके लिए। नेक्स्ट इज बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? बैंक में, बैंक से रिलेटेड ये वर्ड आप लोगों ने बेनिफिशियरी बहुत पढ़ा होगा बैंकिंग टर्म्स में। बेनिफिशियरी मतलब लाभकारी, जिसको हिंदी में आप बोलते हो, कोई पर्सन जो कि किसी चीज का फायदा उठाता है, अ पर्सन हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड बेनिफिशियरी, राइट। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग देना, किसी को गुड विशेस बोलना। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब होता है ग्रांटर, प्रमोटर, या किसी को हेल्पफुल जो करता है, ग्रांट करता है, ग्रांटर जो होता है, प्रमोटर जो होता है उसको बेनिफैक्टर मतलब फायदा पहुंचाने वाला जो होता है, जो किसी की हेल्प करता है, प्रमोट करता है, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। एंड द लास्ट वर्ड हियर इज इन दिस कैटेगरी इज बेनिसन। बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद, जिसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज ग्रीटिंग्स और ब्लेसिंग्स, राइट। अब आ जाते हैं कुछ एडिटोरियल की वो कैप्स पे जो कि आज के लिए है। पहला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है रिटालिएशन। रिटालिएशन इज अ नाउन फॉर्म, देखो आईओएन लास्ट में लगा हुआ है। रिटालिएशन का मतलब होता है कि रिटर्न करना एक अटैक को एक हार्मफुल एक्शन के साथ, ठीक है। तो किसी हार्मफुल, किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, आपने उसके ऊपर दोबारा से एक हार्मफुल अटैक किया, दैट्स कॉल्ड रिटालिएशन। ये मतलब होता है रिटालिएशन का। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिप्राइजल, ठीक है। एक्ट ऑफ रिटर्निंग एन अटैक और हार्मफुल एक्शन विद अनदर, दूसरे के साथ रिटर्न किया किसी अटैक या हार्मफुल एक्शन को। एंटोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेंट या फिर फॉरगिवनेस, किसी को माफ कर देना और माफ नहीं करना। किसी ने आपके ऊपर अटैक किया, आपने उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया या हार्मफुल एक्शन किया। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? The peace warns that the sanctions could trigger retaliation from Moscow, destabilizing other global relationships। जो पीस है ये वार्न कर रही है, हमें चेतावनी दे रही है कि जो सैंक्शन मतलब जो पेनाल्टी है, ये ट्रिगर मतलब बढ़ा सकती है हमारे रिटेलिएशन को, मतलब हमारी तरफ से अटैक जो है मॉस्को की तरफ से, और ये क्या कर सकती है? दूसरे जो ग्लोबल रिलेशनशिप्स है उनको इस वजह से डिस्टेबलाइज कर सकती है, राइट। अगला वर्ड आज के लिए है एस्केलेशन। एस्केलेट का मतलब होता है, द वर्ड एस्केलेट मीन्स किसी चीज को एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। इज अ नाउन फॉर्म। एस्केलेशन आईओएन लगा हुआ है, तो वर्ड के लास्ट में आईओएन लगता है तो वो नाउन होता है। एस्केलेट इज अ वर्ब फॉर्म, राइट। तो वर्ब में जब गाइज आप आईओएन सफिक्स जोड़ देते हो तो दैट इज अ वर्बल नाउन। तो एस्केलेशन इज अ वर्बल नाउन, मतलब एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ सीरियसनेस ऑफ समथिंग, अ रैपिड ग्रोथ। या तो बहुत तेजी से किसी चीज में ग्रोथ हो रही है, या फिर किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ रही है, सीरियसनेस बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एस्केलेशन। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंटेंसिफिकेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डी एस्केलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस इज सीन एज एन एस्केलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर ऑन रशिया। तो जो फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं उसको देखा जा रहा है कि ये हमारा जो इकोनॉमिक प्रेशर है रशिया पर, उसको बढ़ाने की बात कर रहा है, उसको एस्केलेट करेगा, राइट। एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज इम्पोजिशन। अगेन यहाँ पे देखो आईओएन लगा हुआ है, इट्स अ नाउन फॉर्म। इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? थोपना किसी चीज को, स्पेशली कोई चीज जो कि अनवेलकम है, जिसको हम वेलकम नहीं कर रहे हैं, राइट। बात समझ में आ रही है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इन्फोर्समेंट, किसी चीज को इन्फोर्स करना, लागू करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिमूव करना, किसी चीज को विड्रॉ कर लेना। हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट इज द imposition of additional sanctions put new burdens on global trade flows। तो जो imposition है, एडिशनल जो पेनाल्टी है जो थोपी गई है, लगाई गई है, ये और ज्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है हमारे ग्लोबल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फ्लो में। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज रिपरकशन। रिपरकशन वर्ड आप मैंने पहले भी बताया, आईओएन लगा, इज अ नाउन फॉर्म। रिपरकशन का मतलब होता है an unintended consequence, मतलब एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो कि हम नहीं चाह रहे थे, occurring sometime after an event or action। तो किसी इवेंट या रिपरकशन इज अ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट वर्ड, मतलब एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, ऐसा कॉन्सिक्वेंस जिसको हमने इंटेंशन नहीं था मेरा, और हमने कोई एक्शन किया, कोई इवेंट किया
और उसके बाद हमें ऐसी चीज ऐसा उसका आउटपुट मिला जो हम नहीं चाह रहे थे, राइट, एक नेगेटिव सेंस में आउटपुट मिला। सिनोनिमस फॉल आउट, क्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत से कोई चीज हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट आपको किसी चीज का मिल रहा है, दैट इज द ऑपोजिट, राइट। हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंसेस, वन मेजर रिपरकशन ऑफ द सैंक्शंस कुड बी अ सर्ज इन एनर्जी प्राइसेस ग्लोबली। तो अब यहाँ पे देखो कह रहा है एक जो मेजर जो हमें रिपरकशन देखने को मिल सकता है, सैंक्शन मतलब पेनाल्टी का, तो पेनाल्टी का जो एक रिपरकशन, जो एक आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है, वो क्या हो सकता है कि ग्लोबली एनर्जी के प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, क्लियर, बात समझ में आ गई। द नेक्स्ट इज प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट इज अ नाउन फॉर्म, एंट लगा है तो कहीं पे एंट या एंट लगता है तो वो आपका नाउन फॉर्म होता है। एन अर्लियर इवेंट और एक्शन रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल, प्री का मतलब ही होता है पहले, समझ में आ रही है बात। तो द वर्ड प्री, प्री का मतलब ही होता है किसी चीज के पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। प्री पेड मतलब पहले से पे किया हुआ है, पोस्ट पेड मतलब कि बाद में आपने सर्विसेज को अवेल करने के बाद पेमेंट किया, दैट इज पोस्ट पेड। प्रीपेड का मतलब पहले, सर्विसेज अवेल करने के पहले आपने पेमेंट किया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड, राइट। तो यहाँ पे इन द सेम वे द वर्ड हियर इज प्रीसीडेंट, मतलब कि एक्शन या कोर्स ऑफ इवेंट के पहले किसी चीज को एग्जाम्पल या गाइड के तरीके से रिगार्ड किया गया, सामने लाया गया। लेटर सिमिलर सर्कमस्टांसेस के लिए, कि आगे जो सर्कमस्टांसेस अगर इसी तरह की होंगी तो उनके लिए ये हमारे लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। सिनोनिम्स हो जाएंगे मॉडल या स्टैंडर्ड। तो आपने किसी चीज को एक बेस स्टैंडर्ड बना लिया कि आगे जब कोई भी सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आएंगे, सिचुएशंस, तो उनमें ये हमारा एक मॉडल के तरीके से काम करेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, क्लियर। एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्शन एंड एनोमली, क्लियर। एनोमली का मतलब क्या होता है, एनोमली का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड से डेविएशन करना। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, दिस मूव सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर हाउ गवर्नमेंट्स माइट डील विद स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रेशन। ये जो मूव का मतलब ये जो स्टेप लिया है सरकार ने, ये क्या कर रहा है, ये एक प्रेसिडेंट मतलब ये एक मॉडल, ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि किस तरह से सरकार जो है, सरकार किस तरह से डील कर सकती है स्टेट स्पॉन्सर्ड एग्रेशन से, क्लियर, बात समझ में आई। एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज कैवीट। Caveat is a noun form. You all might have heard about this, and this is in today's editorial. So इसका मतलब होता है एक वार्निंग, एक चेतावनी देना, एक स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस के लिए बताना, कंडीशंस या लिमिटेशंस की बात करना, दैट इज कॉल्ड कैवीट। सिनोनिम आप कह सकते हो वार्निंग या किसी कंडीशन को बताना, राइट। एंटोनिम्स हो जाता है गारंटी या एश्योरेंस देना, किसी को दिलासा देना, गारंटी देना किसी चीज की। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे, द एडिटोरियल इंक्लूड्स अ कैवीट दैट सैंक्शन अलोन कैन नॉट रिजॉल्व द अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट। तो जो एडिटोरियल है वो इंक्लूड कर रहा है, एक चेतावनी की बात कर रहा है, एक वार्निंग को इंक्लूड कर रहा है एडिटोरियल, कि जो सैंक्शन है, जो पेनाल्टी है, वो केवल से रिजॉल्व नहीं कर सकती हैं, जो अंडरलाइंग जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट जो स्टे कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन जो है ये इससे काम नहीं बनेगा, राइट, बात समझ में आ रही है। सो दिस वाज द लास्ट वर्ड। आई होप यू ऑल loved today's vocab session, and I hope you all are improving a lot with this vocabulary session. I hope you all are getting a sense of improvement with this vocab session. So let me know in the comment section whether you liked it or not, or what kind of add-ons you need, so that I will add in the upcoming sessions. And apart from that, guys, as you all know that Guidely is at present Guidely is also going with these Diwali offers, so you all can avail these offers before they end. तो यहाँ पे IBPS RRB speed test पे offer चल रहा है, you are getting at an unbeatable price of 99 rupees with this code RRB 2025. You all can avail it. You are getting 6 months of validity. Apart from that, you all are getting Diwali Dhamaka offers on these particular stuffs, paid stuffs, all in one bundle: PDF subscription, platinum mock test subscription, quants mains का batch, GA Hustle 2.0, IBPS RRB PO clerk complete quant pre plus mains batch, insurance and financial awareness market awareness bundle PDF course, IBPS RRB PO clerk,
क्रैकर कॉम्बो, सुपर प्लान, इंटरव्यू प्रो प्लस पैक, रीजनिंग का महा पैक, IBPS PO personalized batch, you all are getting at these at an unbeatable price at Diwali Dhamaka offer. Apart from that, you all are also getting offers on bundle PDF course, so that you all can gear up your preparation for the upcoming IBPS and SBI clerk mains exam. You are getting 3 months of validity at 323 and 6 months of validity at 448. Apart from that, you all are also getting offers on platinum mock test package, 9 months of validity at an unbeatable price of 175 rupees. And you all are getting this offer as well, IBPS RRB PUN clerk pre plus mains cracker package at an unbeatable price of 299 rupees with these outstanding features. Apart from that, you all are also getting IBPS PO online personalized interview batch for 2025 and 26. These are the outstanding and silent features of this batch, and you all are getting it at 1999 extra 10% off if you use this code at the time of purchase. Apart from that, you all are also getting offer on descriptive writing test for NISL AO those 2025, wherein you are getting 10 sets of essay and 10 sets of letter writing along with these outstanding features at an unbeatable price of 149 rupees if you apply this code Diwali at the time of purchase. And at last, guys, you all can join my Telegram group. This is the link wherein you get session PDFs and updates. Thank you, everyone. Stay tuned. See you all in the next session. Take care.